हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं सोडियम परमाणु और सोडियम आयन के बीच में अंतर। बहुत साल ऐसे भी हुए हैं कि जिसमें बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, जो बच्चों के सामने रहा है, बच्चे सॉल्व भी किए हैं और बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हुए हैं। यदि आप मेरे पिछले वीडियो को आयन और परमाणु के बारे में नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, और उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तब आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। देखिएगा, जैसे सोडियम परमाणु और सोडियम आयन के बीच में अंतर आया तो सोडियम परमाणु है, क्या है? परमाणु है। और परमाणु क्या है? जिसको हम क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो जैसे सोडियम परमाणु और आयन क्या है कि आयन में देख लिए कि जब वह एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा था तब यह सोडियम आयन प्राप्त हुआ, बना। देखिए, सोडियम परमाणु विद्युततः उदासीन होते हैं और सोडियम आयन पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। यह पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर क्या देखें कि सोडियम परमाणु, सोडियम के पास जस्ट हम बताएंगे आपको कि सोडियम जब सिंपल वे में उस पर कोई चार्ज नहीं था तो उस पे इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। कितने थे? 11। जो परमाणु संख्या होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन होगा और वही उसका प्रोटॉन होगा, जब तक उस पर कोई चार्ज न हो। सोडियम पे कितने इलेक्ट्रॉन? 11। प्रोटॉन कितने? 11। प्रोटॉन कितने हुए? 11 सोडियम के, केवल सोडियम परमाणु के। अब देखिए सोडियम आयन, सोडियम आयन, तो सोडियम आयन कहने का मतलब हुआ कि Na+। सोडियम आयन कहने का मतलब Na+, और Na+ में इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 10, क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। तो 11 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और हमने आपको बता के रखा है कि उस पर कोई भी चार्ज हो जाएगा उसका प्रोटॉन वही होगा जो उसका परमाणु संख्या होगा। तो 11 देख लिया आपने। देखिए, संयोजी सेल में एक इलेक्ट्रॉन, यदि सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो सोडियम का 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखिए लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? एक संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। 2 2 4 4 6 10, 10 1 11। तो यही अंतर हुआ। संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो देखिए ना, किसका? Na+ का। तो Na+ तो बोला जाए, देखिए Na+ में सोडियम पे कितना? 11। 11 में से एक गया 10, है ना। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 2p6। देखिए 2 2 4 4 6 10, 4 6 10। अब बताइए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। किसका है? नियॉन का। नियॉन आप जानते हैं उत्कृष्ट गैस है। नियॉन क्या है? उत्कृष्ट गैस है नियॉन, है ना। देखिए ना, नियॉन का परमाणु संख्या क्या होता है? 10 होता है नियॉन का। तो नियॉन क्या है? उत्कृष्ट गैस है। हीलियम, नियॉन। तो देखिए ना, नियॉन 2 2 4 4 6 10। तो Na+ का उत्कृष्ट गैस सदृश आ गया किसका? नियॉन का। कोई दिक्कत? तो देखिए ना, इसके अंतिम कक्षा में, अंतिम कोर्स में कितना है? 8। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सोडियम को किरोसिन तेल के अंदर डुबो कर क्यों रखते हैं? तो सोडियम को किरोसिन तेल के अंदर ये अभी जस्ट हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि सोडियम क्या है? अति अभिक्रियाशील धातु है। क्या है? अति अभिक्रियाशील धातु है। जब उसको हम वातावरण में लाकर रखेंगे तो वह क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। तो इसलिए हम लोग उसको कहाँ रखते हैं? किरोसिन तेल के अंदर। तो देखिए, जब सोडियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है, किससे अभिक्रिया कराया जाता है? ऑक्सीजन से, तो वह बनाता है सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड, Na2O। देखिए सोडियम को फिर हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये NaOH क्या बनाता है? NaOH, जिसको आप क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और NaOH क्या है? भस्म है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? OH है। और यह कौन सी गैस को निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन गैस को निकाल रहे हैं। संतुलित कर लेते हैं, समीकरण को बैलेंस्ड कर लेते हैं। देखिए सोडियम कितने? 2 2 4, 2 दूना 4। तो सोडियम इधर कितने हो चुके? 4। ऑक्सीजन को देखिए 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। इधर सोडियम कितने हैं? 2। देखिए हाइड्रोजन इधर कितने हैं? देखिएगा 2 और 2 4। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने? 2। तो इधर भी ऑक्सीजन 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब क्या समझे कि सोडियम आयन किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है।
अभी जस्ट हमने आपको बताया परमाणु और आयन के बीच में अंतर, है ना। सोडियम परमाणु और सोडियम आयन के बीच में अंतर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि नहीं दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। देखिएगा केमिकल बॉन्डिंग क्या है, रासायनिक बंधन क्या है। तो कहा जाता है वह रासायनिक बल, सुनिएगा मेरी बातों को, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणु को, जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखता है। मतलब क्या कि जैसे अगर आपका रिलेशन हमसे होगा, है ना, तो क्या है, दोनों आदमी जुड़ेंगे, दोनों आदमी पार्टनरशिप होंगे, तब दोनों आदमी के द्वारा एक बंधन प्राप्त होगा जिसे हम कहेंगे रासायनिक बंधन। तो यह केमिस्ट्री की भाषा में हुआ कि यदि आप मेरे एक संयोजी इलेक्ट्रॉन को और आप मेरे एक संयोजी इलेक्ट्रॉन को दोनों आदमी साझा करेंगे, दोनों आदमी जुड़ेंगे और जुड़ने के फलस्वरूप एक बंधन का निर्माण होगा, उसी को हम कहेंगे रासायनिक बंधन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रासायनिक बंधन क्या है? वह रासायनिक बल, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखे हुए है, उसी बंधन को हम रासायनिक बंधन कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो आप देखे थे उस पर रिलेटेड होगा कि सारे तत्व 8 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे, है ना। तो वही बंधन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को आप किसके द्वारा सूचित कर रहे थे? एक बूंदा के द्वारा सूचित कर दे रहे थे ना। जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है? 8 है और इसके अंतिम वाले में कितने हैं? 6 हैं। तो देखिए ना, 2 2 4 और 4 2 6, है ना। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6 हो गए। तो देखिए ये चीज तो इलेक्ट्रॉन को ना दर्शाया। यहाँ पे कितने? दो, मान लेते हैं कि O2 रहा, तो O2 का अणु हुआ ना। O2 क्या हुआ? अणु। कि देखिए 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के या अलग प्रकार के, एक ही प्रकार के या अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है अणु। परमाणु से मिलकर बना होता है अणु, या एक प्रकार का हो या अलग प्रकार का हो, लेकिन 2 या 2 से अधिक ही होगा। ठीक है। तो देखिए जैसे आप देखते हैं O2, Cl2, है ना, ये सब क्या है? अणु है। क्या है? अणु है। देखिए 2 परमाणु रहेंगे, ठीक है, और ये दोनों परमाणु क्या करेंगे? अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे, इसको कुछ देंगे, इसको कुछ देंगे, और देने के फलस्वरूप एक बॉन्ड का निर्माण होगा, एक बंधन का निर्माण होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग 2 प्रकार के हुए। कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, जिसमें पहला प्रकार था आयनिक बंधन। क्या था? आयनिक बंधन। आयनिक बंधन से आपको याद आ रहा होगा कि आयन तो सर ने बताया है कि एक Na+, Cl-, Ca2+, O2-, है ना। तो हमने तो आपको ये बात बता दिए हैं। आपको याद भी आ रहा होगा कि आयनिक बंधन मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक से दूसरे में जाएगा। आयनिक बंधन हो गया। नंबर 2 है सहसंयोजक बंधन। एक आप देखे होंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक, जैसे Na+Cl, जैसे इसको जोड़ दीजिएगा Cl-, तो ये बनाता है नहीं है Na+Cl-। ये बना कैसे? ये बना कैसे? इसी को कहते हैं आयनिक बंधन। ठीक है। सहसंयोजक बंधन में देख लीजिए, जैसे CH4 का मतलब क्या होता है? मीथेन। क्या होता है? मीथेन। CH4 मतलब मीथेन। देखिए ये कार्बन, बीच से 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, मतलब क्या? सहसंयोजक बंधन। ठीक है। तो सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आयनिक बंधन के बारे में, आयनिक बंधन के हम आपको बताएंगे कि जैसे सोडियम क्लोराइड कैसे बना हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना हुआ है। फिर हम आपको सहसंयोजक बंधन के बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आएंगे जिसमें एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे CO2 का पूछा था पिछले बार, तो ऐसा भी एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको क्या करेंगे, जैसे साल बाई साल, है ना, ईयर वाइज ईयर, जैसे क्वेश्चन बैंक के द्वारा होता है। जैसे क्वेश्चन बैंक में 2023, 2022, 2021, 2020, मतलब कम से कम 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। जब तक पहले हम लोग क्या कर ले कि इसको कंप्लीट कर लेंगे, तभी प्रीवियस ईयर बनाने में भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आयनिक बंधन के साथ मिलते हैं।
और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग बहुत आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो केवल आपको लाइक ही करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके लिए धन्यवाद।